विश्वामित्र जी अपने आश्रम पर हैं, वास कर रहे हैं और वहां पर राक्षस लोग किस तरीके से विघ्न कर रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं यज्ञ में। विश्वामित्र जी निर्णय लेते हैं। ये आप लोगों के सामने लीला आ रही है। विश्वामित्र जी अपने आश्रम पर हैं। कि ये सब चरित कहा मैं गाई, यह चरित कहा मैं गाई, अगले कथा सुनो मन भाई। बेटा अब ऐसा करो कि अब हवन यज्ञ कर लेना चाहिए, इसलिए हवन की तैयारी करो। अवश्य गुरुदेव। विश्वामित्र पूजा की सामग्री अपने लाओ। शिष्य के साथ बैठे हैं। शिष्य कह रहे हैं कि बेटा पूजा की सामग्री लाओ और हवन की व्यवस्था करो। हवन करने जा रहे हैं। इस तरीके से विश्वामित्र जी अपना यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर राक्षस लोग यज्ञ नहीं करने देते हैं और जब यज्ञ नहीं करने देंगे तब विश्वामित्र यहाँ से भगवान श्री राम को मांगने के लिए जाएंगे। ये लीला आप लोगों को सामने आएगी। ऐसा है, हाँ, शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। जे देखो और लगी अड़ोए बाबा उन्हें और देख ले कच्ची अच्छी शराब दिवा देने को करते इधर विश्वामित्र जी अपने यज्ञ करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और उधर राक्षस लोग आ गए कि हम यज्ञ करने नहीं देंगे। शुरू करते हैं। ओम अमित्रा पवित्रो पवित्रा सर्वेताम या पुंडरीकांच जल छोड़िए। अच्छा, रोटी चावल छोड़े, उसके बाद में यज्ञ के दीप के दर्शन करें। आप यज्ञ शुरू करते हैं। तो अब हम यज्ञ शुरू करते हैं। अरे नंदी की सवारी नंदी चारे सारी संतोष हो सारी घंट त्रिपुरारी है। प्यासी गले
शंभु बैठे हैं विशालायंग हो रहे निराला पीले तंग मत साला ही अंगों पे चढ़ाए हैं। गले सोए मुंड माला कर डमरू विशाला और घोड़े नद काला बसम अंगों में लगाए हैं। संग सुरभि सोत साला करे भक्त प्रतिपाला मृत्यु हरे हुआ कशिश जटा को बढ़ाए हैं। मारा है जलंधर को मुरारी को संघारा देने जा रहा है कामोजा के शीश गंग धारा। और अब यार की माला और जट्टा चूटा बिहार कराएंगे इसका बेटा। पीते जप योग मोने ये तो क्या आपने थोड़ी सी अब कहाँ तक रहे खाए खा के इतने मोटे हो गए बाबा। ठंडुआ पड़ेगा काम तो करने नहीं पर तो घड़िया अगर भैंसिया निकले चारों लगा पड़े तो इनको बड़ा बाद बचक जाए। कम से कम 8 भैंसिया इनके पीछे बांधना ही है। सवेरे संध्या ढीलो भलवाओ ऐसे जब उठना पड़े। हम लोग एक भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ बेटा ये तो महान अत्याचार है। व्यास जी गात सुबह चिंता किया। किताबी तनय माने के
51 रुपए का पुरस्कार श्री श्री 108 बाबा श्री फूलगिरी महाराज गौओं वाले। 51 रुपए का पुरस्कार श्री श्री 108 बाबा श्री फूलगिरी महाराज गौओं वाले, जिनका ये आश्रम है सामने हनुमान मंदिर लोकासई, नियर नहर का पुल लोकासई। वहाँ के ये पुजारी हैं हमारे बाबा जी। 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं और बाबा जी से आशीर्वाद की कामना करते हैं। इसी के साथ साथ 51 रुपए श्री सिद्धन मुलायमनगर, 51 रुपए श्री सिद्धन भाई मुलायमनगर और 20 रुपए का पुरस्कार श्री पिंटू मुलायमनगर। 20 रुपए का पुरस्कार पिंटू भाई मुलायमनगर। 51 रुपए का पुरस्कार श्री वेद प्रकाश लोकासई। 51 रुपए श्री वेद प्रकाश लोकासई और 51 भगवान से किसी ने ब्रह्मा जी से, किसी ने शंकर जी से वरदान प्राप्त किए हैं, इसलिए इन्हें बहुत बल प्राप्त हो चुका है। इन्हें मारने के लिए तो अब भगवान की शरण में ही जाना पड़ेगा। किताब मोने हेलो किताब मोने करत मनोरथ जाने लाग और कर मन्यन सरयू सलेल पहुंचे भूप दरबार। यहाँ महाराज दशरथ का दरबार लगा है। विश्वामित्र जी वहीं पहुंचते हैं कि मोने आगमन सोना जगोरा जब महाराज दशरथ जान जाते हैं कि मुनि जी हमारे राज्य में आए हुए हैं, हमारे दरबार में आए हैं, तो राजाओं को लेकर स्वागत करने के लिए पहुंच जाते हैं महाराज दशरथ। गुरुदेव के चरणों में मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीवी भव। हेलो कहिए गुरुदेव। अपने महाराज से कहो कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र आए हैं। जैसी आज्ञा गुरुदेव की। महाराज कहिए मंत्रीवर। गुरु विश्वामित्र पधारे। बहुत सुंदर। आज हमारा सौभाग्य है, आज हमारे महल का सौभाग्य है, आज हमारे राज्य का सौभाग्य है जो आज विश्वामित्र का आगमन हुआ है। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ अपने महल की तरफ लेकर आता हूँ। ओ करे दंडवत मुने सन्मानी, निज आश्रम के तारे ओ
राज ऋषि विश्वामित्र जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। मुनिवर के चरणों में प्रणाम, मुनिवर के रज रज को प्रणाम। आप आसन लें। राजन, कहिए। जिस तरीके से तुमने मुझे प्रणाम किया मैं बहुत खुश हूँ। मैं राज ऋषि में ब्रह्म ऋषि हूँ। राजन कि गरल के आहारी जटाजूट धारी पिए जोरू भंगा, बड़े कीर्ति तुम्हारी है राजन, बहे जोरू गंगा। आयुष्मान आज ईश्वर जी के आगमन से पवित्र हुआ। प्रश्न इस बात का है कि आज इनके मस्तिष्क पर जो क्रोध झलक रहा है ये एक अनोखे रूप में चमक रहा है। ये हम समझ नहीं पा रहे हैं ये कारण क्या है। हे राज ऋषि क्या कारण है? हे राज ऋषि क्या कारण है? क्यों अकुलाए से आए हो? क्यों मुख की रंगत है भीगी? क्यों चिंतित हो घबराए हो? किस शोक ने शोक दिया स्वामी? किस शोक ने शोक दिया स्वामी? किस दुख के कारण हो व्याकुल? किस बात की चिंता मन में है? क्यों शील भाव बिसराए हो? ना कुछ मन में करो चिंता, न दम ठंडे बरो स्वामी। खड़ा है दास चरणों में, इसलिए आज्ञा करो। हेलो 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 हेलो। राजा, कहिए गुरु। जिस राज्य का राजा अपने राज्य की खबर न रखता हो उसे राजा कहलाने का कोई हक नहीं। तुम महलों में अमोद प्रमोद में डूबे हुए हो। तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है इसका तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। अगर इसी तरीके से चलता रहा राजन तो तुम्हारा राज्य जल्द ही छीड़ हो जाएगा। ऋषिराज, जब मेरे राज्य में इस तरह का व्यवहार है और जिंदगी पर फिर मेरी धिक्कार है। कारण बताइए, कारण क्या है? राजन, किसके कारण आगमन तुम्हारा? कहिए। कि मैं हवन यज्ञ जब करता हूँ दुख मुझे निशाचर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यदि मैं उनसे युद्ध करूं, अरे राजन, मैं भी क्षत्रिय हूँ, मैं भी युद्ध कर सकता हूँ और मेरे पास भी अमोघ शक्तियाँ हैं, लेकिन
यदि मैं उनसे युद्ध करूं तो पुण्य कार्य सब खंडित है, फिर धनुआ लेकर ना लड़ूंगा मैं, ये प्रण भी मेरा निश्चित है। राजन तो असुर समूह सता भय असुर समूह सता भय इसलिए हे राजन, मैं एक ऋषि का दायित्व निभाते हुए तुम्हारे पास कुछ याचना लेकर आया हूँ, कुछ मांगने आया हूँ। आपके लिए जो आपकी इच्छा हो मांग लीजिएगा, मैं तत्पर तैयार हूँ। कह देने भर से नहीं बनेगा राजन, फिर बाद में तुम देने से मुकर गए तो? नहीं, संतों का वचन हमारे लिए सिरमाटे है और क्षत्रिय कुल का हूँ, कभी भी अपने वचनों से विचलित नहीं होता हूँ, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो राजन, इसके लिए मुझे वचन दो कि मैं तुमसे जो भी याचना करूंगा तुम मुझे दोगे दोगे दोगे। आपको वचन देता हूँ कि आप जो मांगेंगे वो आपको मैं अवश्य देंगे। देंगे नहीं, दूंगा 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 दूंगा। कि अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर पद में होई सनाथा। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। तो राजन, अब मैं आपसे याचना करता हूँ, ध्यान लगाकर सुनना कि तू अपने दो लड़के राम लखन दे सौंपी मुझे कुछ दिवसों को, इसमें ही भला हमारा हो आनंद सुजस उन दोनों को। राजन, तुम अपने दो लड़के राम और लक्ष्मण को मुझे सौंप दो, कुछ दिवसों के लिए, सदा के लिए नहीं। मुनिवर, आपने हमसे तिरवाचा भरवाया, हमारा कलेजे का टुकड़ा आज मुझे विशेष तौर से खटक रहा है। हे मुनिवर, दोनों बालक हैं, बोले भाले नादान मेरे, रण विद्या नहीं जानते हैं और लड़ने में अनजान मेरे। लो राज ताज संपन्न सेना ये सब देना दुश्वार नहीं, आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। कितने साधन हैं शासन के वो सभी अर्पण है स्वामी, पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुत चारों चौथे पद के हैं, वैसे तो चारों ही मेरे इन बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। सब मुझे नहीं चाहिए राजन, मैं जो याचना लेकर आया हूँ वही मुझे चाहिए। देना है तो दो, नहीं तो मत दो।
है राम गौ सा दया पात्र। राम हमारा बहुत सीधा है। जिस उद्देश्य से आप उनको यहाँ से ले जा रहे हो, मुझे थोड़ा कष्ट हो रहा है वो मनोहर जी। व्यास जी, इनको कष्ट हो रहा है। अभी इन्होंने मुझे वचन दिया रघुकुल रीत। रघुकुल रीत सदा चलिया। ऐसा वचन, ऐसी वाणी आपने उत्पन्न की। आप विश्वास रखें कि आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाएं और पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में बन जाएं, माणिक समुद्र में पहाड़ों में मगर जाएं, हम वह नहीं है जो अपनी बात से मुकर जाए। आप इसकी चिंता मत कीजिए। राजन, अभी तुमने कहा था मुझे वचन दिए और वचनों से फिर रहे हो, बार बार कह रहे हो कि ये ले लो वो ले लो, लेकिन रघुकुल की ये रीत नहीं है। रघुकुल वाले राजा पैदा हो गया जो अपने वचनों से फिर रहा है। बच्चा आके बैठा रहे राव कर नहीं तो ऊधम कर रहे जो ऊधम ना करे। हां मैं एकदम से रहता हूं। किशो ने पगिरा प्रेम रस सानी। जैसे ज्ञानी को बच्चों से इतनी ममता, जा चुकी जवानी दीवानी, अरे फिर भी माया में है भिन्नता। उपकार संत का करने को इतना विलम्ब, इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनको देने में इतना विलम्ब, इतनी अड़चन। यदि आज विष्णु से कह देता, चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, शंकर से विनती करता तो दिख जाता उनका भी आसन। अरे राजन, यदि मैं भगवान विष्णु से कहता तो वो गरुड़ का आसन छोड़कर दौड़े दौड़े आते, और तू जैसे ज्ञानी ने मुझसे इनकार कर दिया। अरे राजन, मांगी थी तुझसे जो भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ। दुख तुझे हुआ, दुख मुझे हुआ क्योंकि मैंने मांगी और मुझे मिली नहीं, इसलिए मुझे दुख हुआ। हे राजन, मांगी थी मैंने जो इच्छा, इसलिए मुझे संताप हुआ। दुख तुझे हुआ, दुख मुझे हुआ, इस पुण्य काल में पाप हुआ। हे राजन, अपना राजकाज करो और मैं किसी और राजा के पास जाऊंगा। मैं निवास नहीं महामुनि विश्वामित्र जी, आज उन दो संतों का मिलन है, तो आज के इस समय में कभी नहीं हो सकता। क्यों कि विश्वामित्र हैं जिन्होंने एक नहीं 100
100 पुत्रों का वध किया है। विश्वामित्र जी के द्वारा हमारे कि जे ले जाए दोनों राजकुमार और विद्या सभी भात सिखाएंगे और विद्याएं सब भात सिखाएंगे और कुछ दिवसों में और राम लखन लेकर के वापस आएंगे। राजू, जो हमसे कुछ विद्याएं कम रह गई नहीं दे पाए, उस समस्त विद्याओं का अध्ययन ये कराएंगे। तुम्हारे लिए भलाई होगा, इसलिए इन्हें राम लक्ष्मण को देने में संकोच मत करो। सौंप दो दोनों राजकुमार। जैसे कुछ दानदाताओं की सूची इस प्रकार आई है। 51 रुपए राम शर्मा। से माफी मांगता है। मंत्री महोदय, अच्छी हमारे प्यारे बच्चे राम और लक्ष्मण को बुलाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। पिताजी के चरणों में राघव का प्रणाम आशीर्वाद। प्यारे बच्चों, आपके समक्षो विराजमान हैं कि राज ऋषि महाराज हैं और आपके गुरुवर के चरणों में राघव का प्रणाम स्वीकार। राघव, कहीं गुरुवर। हो निडर अरती सदा समर न जीते कोई, हो निडर अरती सदा समर न जीते कोई, चिरंजीव जुग जुग जियो कीर्त लतांबर हो। आज हमारा यह ग्रह बड़ा ही धन हो गया है। कहते हैं कि सेवक सदन और स्वामी आगमनो, मंगल मूल और अमंगल दमनो। सेवक के घर गुरुदेव का आगमन, संत का आगमन हो तो मंगल चार होते, अमंगल दूर हो जाता है। आज हमारा घर तो अति पवित्र है कि एक के साथ दो पधारे, दो मुनिवर हमारी सम्मुख हमारी कुटिया पर पधारे। आज ये राम धन हो गया इनके चरणों में कि साधन कोई साधन नहीं। पिताजी के चरणों में लाल लखन का प्रणाम स्वीकार हो। मुनिवर के चरणों में लाल लखन का प्रणाम स्वीकार हो। राजपुत्र माम वाक्या त्रिलोकस्य नाथना और सम्मुख जय प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मण। हे मुनिवर कि कोई साधन नहीं और साधना के लिए, कोई साधन नहीं साधना के लिए, मैं कैसे करूं सम्मान, मैं कैसे करूं सम्मान। आज आए मेरे भगवान, आज आए मेरे भगवान, आज आए मेरे भगवान, आज आए मेरे भगवान। और आज हमारे घर स्वयं विश्वामित्र जैसे महामुनि ज्ञानी हमारे यहाँ पधारे तो आज मेरा जीवन धन हो गया। हे मुनिवर, आपको ये राम प्रणाम करता है। आपके श्री में कोट कोट वंदन, सत बार अभिनंदन। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। चिरंजीवी भव। जी थामो
ठिकरा याद रहे भगवन, ये मिर्ना जो के पाले हैं। आपसे हमारा बस ये निवेदन है कि हमारे बच्चों का विशेष ध्यान रखें और शिक्षा दीक्षा में जितनी भी आप योग्यता बढ़ा सकें उतनी योग्यता बढ़ाएं। मैं पुनः आपसे प्रार्थना करते हुए एक बार पुनः निवेदन करता हूं और नमन करता हूं। अब हटाओ, इनसे खत्म हो रहा है।